हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट करने जा रहे हैं और वर्कशीट का नंबर है 26। वर्कशीट का जो टाइटल है वो है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर फर्स्ट। यानी आज हम जो एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं वो हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी हमारी जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसका फर्स्ट चैप्टर का एक एक्सट्रैक्ट आया है। इससे पहले भी एक एक्सट्रैक्ट आया था हमारे वर्कशीट में, जिसमें हमने ट्रिकी के बारे में जाना था, उसकी मिस्ट्रेस के बारे में जाना था और ट्रिकी बीमार हो गया था और डॉक्टर ने कुछ जो स्वीट्स थी वो मना की थी, जैसे चॉकलेट्स, केक्स वगैरह, वो सब देने को मिस्ट्रेस थी वो मना की थी उन्होंने। और इस कहानी के हमने ये भी पढ़ा था, जो नैरेटर थे वो डॉक्टर थे, डॉक्टर हैरियट, जो ट्रिकी का इलाज कर रहे थे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये है मिसेस पम्फ्रे और ये कहानी एक डॉग की है जिसका नाम ट्रिकी है। और ट्रिकी जो है वो ओवरफेड मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खिला देती है मिसेस पम्फ्रेस ट्रिकी को, क्योंकि वो ट्रिकी से बहुत प्यार करती हैं और वो थोड़ी रिच भी होती हैं, इसलिए वो अपनी डॉग की जो है आदत बिगाड़ देती हैं। और जो ट्रिकी होता है वो बहुत ही ग्रीडी होता है, उसके सामने जो भी हम फूड रखते हैं, डॉग का जो फूड होता है वो सब चट कर जाता है। ठीक है, तो ओवरफेड हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो वो नुकसान करती है। यहाँ पे अब ट्रिकी क्या था, बहुत ज़्यादा खा खा के लेज़ी हो गया था, श्लागिश हो गया था और वो उठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। अब देखो ट्रिकी ऐसा हो गया था। ओके, यहाँ कितना कितना हैवी वेट हो गया, अब ये बैठा हुआ है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो ट्रिकी भी ऐसा ही हो गया था। ये है मिस्टर हैरियट जो ट्रिकी का इलाज कर रहे थे, एंड ही इज़ ऑल्सो द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। मतलब जो कहानी बोल रहे हैं, जो कहानी बता रहे हैं, वो कौन है? मिस्टर हैरियट ही हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं वर्कशीट की तरफ। ठीक है, वर्कशीट से पढ़ लेते हैं थोड़ा। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। तो यहाँ पर जो मिस्ट्रेस है वो बहुत काफ़ी रिच हैं और वो ट्रिकी को काफ़ी सारा खिला देती हैं। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब वो बीमार पड़ जाता है ट्रिकी, तो जो मिस्ट्रेस हैं वो क्या किससे कंसल्ट करती हैं? डॉक्टर से। वेटरनरी डॉक्टर कौन होते हैं? जो कुत्तों के डॉक्टर यानी जानवरों के डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर हैरियट यहाँ पर इस स्टोरी को नरेट करते हैं और डॉग का ट्रीटमेंट करते हैं। हाउ द डॉग रिकवर का मतलब ठीक होना। तो डॉग कैसे ठीक होता है इस कहानी में हम आगे देखेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इसका क्या मतलब है? हमें इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है। मतलब एक्सट्रैक्ट वो होता है जब हम किसी कहानी से एक दो पैराग्राफ उठा लेके बाहर किसी एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, उस कहानी का पार्ट ले लेते हैं, तो उसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। आपको क्या करना है, इसको रीड करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो हमें पढ़ने हैं। देखते हैं। मिसेस पम्फ्रे लव्ड हर पेट सो मच दैट शी यूजली ओवरफेड हिम। तो मिसेस पम्फ्रे जो थी वो अपने डॉग ट्रिकी से बहुत प्यार करती थी और उसे हमेशा ज़्यादा खिला देती थी। शी ऑल्सो हैड बिन गिविंग हिम थिंग्स दैट ही शुडंट ईट ड्यू टू विच ट्रिकी हैड स्टार्टेड लुकिंग लाइक ए प्लॉटेड सॉसेज। अब यहाँ पर जो मिस्ट्रेस थी वो काफ़ी ऐसी चीज़ें दे रही थी जो कुत्तों को नहीं देनी चाहिए, तो वो बहुत सारा दे रही थी उसको, जिसकी वजह से ट्रिकी जो है एक फूले हुए कबाब की तरह दिख रहा था। ठीक है, एकदम बहुत ही फूला हुआ। सॉसेज का मतलब कबाब होता है। आई ट्राई टू साउंड सिवियर। अब यहाँ पर कहते हैं डॉक्टर की मैंने सीरियस होने की कोशिश की, सीरियस होकर बताया, नाउ रियली मीन दिस, कि अब मैं सच कह रहा हूँ। इफ़ यू डोंट कट द फूड, अगर आप इसका फूड कम नहीं करेंगे, राइट डाउन एंड गिव हिम मोर, अभी आप इसका फूड कम नहीं करेंगे, मतलब ये वाली लाइन है बच्चों, अगर आप इसका मतलब फूड खाना कम नहीं करेंगे और इसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अब यहाँ पे डॉक्टर ने बता दिया था, अगर आप इसको कम खाना नहीं देंगे और इसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे या भगाएंगे तो डाएंगे नहीं। इल का मतलब ये
बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, हार्डन का मतलब आपको अपना दिल सख्त करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब एकदम खाना कम करके खाना, ठीक है, ज़्यादा ना खाना। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, अब वो जैसे हाथों को मलते हैं ना, वैसे ही वो हाथ पकड़ के दोनों हाथों को कुचल सा रही थी। ओ आई विल, वो कहती है ठीक है मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, वो कहती है मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। फिर वो आगे चलती हैं, निकल लेती हैं वहाँ से, सिर नीचे, हेड डाउन का मतलब सिर नीचे, अलोंग द रोड के साथ साथ, as if determined to put the new resume into practice। ऐसा लगता है जैसे अब उन्होंने सोच लिया है कि अब वो नया सिस्टम बनाएंगी, नया पैटर्न बनाएंगी। किसका? खाने का। किसके खाने का? ट्रिकी के खाने का, ठीक है। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग, वो कहते हैं कि मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे मिसेस पम्फ्रे से कुछ सुनाई देगा। मतलब वो जानते थे कि अब ट्रिकी बीमार होने वाला है और मिसेस पम्फ्रे उन्हें जल्दी से ही कॉन्टैक्ट करेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़, और कुछ ही दिनों में जो उन्होंने एक्सपेक्ट करा था, मतलब सोचा था कि कॉल आएगी, वो कॉल आ गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, अब यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे जो है वो काफ़ी दुखी थी। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है बहुत दुखी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, अब यहाँ पे जो ट्रिकी था वो कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, जो उसकी फेवरेट डिशेस थी, जैसे चॉकलेट हो गई, केक्स हो गए, जो हमने उस दिन आंसर में लिखे थे, ठीक है, तो वो जो फेवरेट डिशेस थी वो भी उसने खाना बंद कर दिया था। खाना तो वो खा नहीं रहा था, लेकिन साथ में जो जितना भी खा रहा था, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग क्या होती है? उल्टियाँ कर रहा था, ठीक है, टाइम पर उल्टियाँ कर रहा था काफ़ी, बहुत देर के लिए। He spent all his time laying on a rug, अब यहाँ पे देखिए रग क्या है? रग का मतलब होता है दरी, और पैंटिंग मतलब होता है हाफना, जैसे डॉग गर्मियों में हाफता है, ठीक है, गर्मी जब लगती है उसके बॉडी में, जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है तब वो हाफता है, और यहाँ पर वो बिना काम करे हाफ रहा था, ठीक है। तो क्या था? लेटा था दरी पर और वैसे ही हाफ रहा था। आई मेड माई प्लान इन एडवांस, डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने अपने प्लान्स एडवांस में बना लिए थे। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फोर्टनाइट, वो कहते हैं कि मैंने सजेस्ट किया, किसको? मिसेस पॉम्फ्रे को सजेस्ट किया कि जो ट्रिकी है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह का समय। क्या होता है फोर्टनाइट का मतलब? 2 सप्ताह का समय। तो डॉक्टर ने कहा कि ट्रिकी को 2 हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, ठीक है। उसे क्या रखा करा जाएगा? उसे अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब उसे ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा जाएगा, उस पर कड़ी निगरानी की जाएगी, ठीक है, उसका ध्यान रखा जाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है हमारे पास, swooned, SWOONED, swoon का मतलब होता है बेहोश हो जाना। अब यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे थी, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ट्रिकी से, तो जब उन्होंने ये सुना कि ट्रिकी को 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो वो swooned हो गई, यानी बेहोश हो गई। बट आई टुक अ फर्म लाइन, तो उन्होंने एक फर्म लाइन बनाई यहाँ पे। ट्रिकी वॉज वेरी इल, जो ट्रिकी था वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। एंड दिस वॉज ओनली वे टू सेव हिम, और उसे उसकी मिस्ट्रेस से अलग करना ही एक रास्ता बचा था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और उन्होंने ये सोचा, वो कह रहे थे, और ये बहुत ही अच्छा था कि मैं उसे 1 मिनट की भी देरी किए बिना, मैं ज़्यादा देरी किए बिना उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं राइटर, आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट, वो कहते हैं कि मैं बाहर निकलता हूँ कार से। कैरिंग मतलब ले जाना, किसको? लिटिल डॉग को, छोटे से ट्रिकी को। wrapped इन अ ब्लैंकेट, रैप्ड का मतलब होता है लपेटना, जैसे गिफ्ट रैप करवाते हैं, तो वैसे ही जो लिटिल डॉग था, जो छोटा सा कुत्ता था, वो एक ब्लैंकेट यानी कंबल में रैप किया गया था, लपेटा गया था। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो यहाँ पे कहते हैं राइटर कि मैं आगे गया, मतलब
आगे नहीं, सॉरी, उन्होंने ड्राइव करना स्टार्ट किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही थोड़ा सा वो आगे गए, मिसेस पम्फ्रे विद अ despairing cry threw an armful of little coats through कहाँ पहुँच गई, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। अब यहाँ पे राइटर बताते हैं जो मिसेस पम्फ्रे थी, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो मिसेस पम्फ्रे आई और वो काफ़ी ज़ोर से रो रही थी। डिस्पेयरिंग मतलब बहुत ही पूर्ण तरीके से रो रही थी। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो छोटे छोटे कोट्स थे डॉगी के वो विंडो की तरफ फेंके, ठीक है। और कौन सी विंडो के, मतलब गाड़ी की विंडो की तरफ फेंके। आई लुक्ड इन द मिरर, वो मिरर में देखते हैं, गाड़ी के मिरर में। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, ऐसे उन्होंने कोने में देखा। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, एवरीबडी मतलब जो भी उनके घर में थे सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, अब जैसे ही वो रोड में निकलते हैं, आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल। तो कहते हैं कि जैसे ही मैं रोड से बाहर निकलते हैं हम, तो मैंने उस छोटे से दयनीय जानवर की तरफ देखा जो बहुत बीमार था और बहुत हाँफ रहा था। ऑन द सीट बाय माई साइड, तो ट्रिकी कहाँ बैठा था, उस सीट पर जो मिस्टर हैरियट के बगल में थी, ठीक है। आई पैटेड हिज हेड, वो कहते हैं कि मैंने, पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, तो वो उसका हेड पैट करते हैं और उसके बाद ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और एक बहुत ही साहसिक कदम उठाता है ट्रिकी। मतलब वो एक तो बहुत बीमार होता है तो वो हिल नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर हैरियट उसके सर पर ऐसे थपथपाते हैं तो जो ट्रिकी है वो थोड़ी सी जान लगाकर अपनी पूंछ हिलाता है। आपने देखा होगा जब भी हम डॉगी को प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, तो क्या होता है, डॉगी ऐसा अपनी जो टेल है वो हिलाने लगता है। वैग का मतलब होता है हिलाना, ठीक है, ऐसे जैसे डॉगी अपनी टेल को हिलाते हैं। द पुअर लैड, यहाँ पर पुअर लैड किसके लिए बोला गया है, बेचारा लड़का। किसको बोला गया है, ट्रिकी को। ट्रिकी जो डॉगी है, डॉगी को बोला गया है पुअर लैड। आई सेड यू हैवेंट किक इन यू, वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वैसे तो जीने की इच्छा नहीं है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा इलाज कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि ट्रिकी को डॉक्टर कैसे ले जाते हैं। पहले तो वो वार्निंग देते हैं मिसेस पम्फ्रे को कि आप इसका खाना कम कर दीजिए, नहीं तो ये बहुत बीमार हो जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद, क्योंकि पम्फ्रे बहुत प्यार करती हैं ट्रिकी से, तो वो उसका खाना कम नहीं कर पाती होंगी, तो इस तरीके से ट्रिकी जो था वो ज़्यादा बीमार हो गया। अब बीमार होने के बाद जब उसे डॉक्टर ने कहा कि उसे हॉस्पिटलाइज होना है 14 दिन के लिए, यानी फोर्टनाइट के लिए, तो जो मिसेस पम्फ्रे थी वो बहुत दुखी हो गई और वो रो भी रही थी, और उन्होंने फिर ट्रिकी को 14 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करा दिया। तो इस एक्सट्रैक्ट में इतना ही है। आगे हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो हमने इसमें यहाँ पे पढ़ी, ताकि हम उसे याद रख लें। ये है हमारी कुछ वर्ड मीनिंग्स। सिवियर का मतलब होता है गंभीर, ठीक है, सिवियर गंभीर, सीरियस। हार्डन का मतलब होता है सख्त हो जाना। रंग मतलब कुचलना का यहाँ पर जो रंग यूज़ हुआ है वो मिसेस पम्फ्रे जब अपने हैंड्स को रंग करती हैं, मतलब हाथों को आपस में रगड़ती हैं। सेट ऑफ का मतलब यात्रा आरंभ करना। रिजीम का मतलब होता है व्यवस्था। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है बहुत व्याकुल। बाउट का मतलब होता है बीमारी का दौर। मैं आपको ये पढ़ के इसलिए सुना रही हूँ ताकि आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन याद रहे, ठीक है। रग दरी या कालीन को कहते हैं। पैंटिंग का मतलब होता है हाफता या हाफना, ठीक है, हाफता हुआ या हाफना। एडवांस का मतलब होता है जब हम आगे की सोचते हैं, आगे बढ़ना, उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। फोर्टनाइट 2 हफ्तों का समय। सूंड का मतलब होता है बेहोश हो जाना, जैसे मिसेस पम्फ्रे सूंड हो गई थी, ठीक है। मार्च का मतलब बाहर निकलना या कूच करना। रैप का मतलब लपेटना। डेस्पेयरिंग का मतलब होता है डेस्पेयर निराशा, और डेस्पेयरिंग हो गया निराशाजनक। आर्मफुल का मतलब है बाह भर के, यानी हाथों में जितना आए, 2 हाथों से आप जितना लपेट सकते हैं उसे हम आर्मफुल कहते हैं, ठीक है।
ग्लांस का मतलब होता है झलक देखना या झलक दिखी। पैथेटिक का मतलब है दयनीय। और पैटेड का मतलब है थपथपाना। वैक का मतलब हिलाना। यहाँ हमारी वोकैबलरी ख़त्म होती है। आगे चलते हैं। आगे हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में पूछा गया है व्हाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सिवियर। यहाँ पर स्पीकर ने सीरियस होने की कोशिश क्यों की है? ठीक है, क्योंकि ट्रिकी बीमार होने वाला था, क्योंकि ट्रिकी बहुत एक तो सॉसेज सा हो गया था, सॉस मतलब कबाब की तरह फूल के कबाब की तरह दिखने लग गया था, तो यहाँ पर स्पीकर सीरियस हो जाते हैं उसके लिए। फॉर हुम वॉज द एडवाइस गिवन एंड वाई। किसके लिए वो एडवाइस दी गई थी और क्यों दी गई थी? डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी थी कि आपको उसका खाना कम करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो क्यों दी थी? क्योंकि वो बीमार था। और किसके लिए दी थी? ट्रिकी के लिए दी थी। वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स। हर किसी की आंखों में आंसू क्यों थे? क्योंकि ट्रिकी वॉज गोइंग टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर फोर्टनाइट। क्योंकि ट्रिकी जो था वो बहुत बीमार था और वो 14 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला था। टू whom एंड वाई डज द स्पीकर से पुअर ओल्ड लैड। किसको यहाँ पर स्पीकर पुअर ओल्ड लैड कहते हैं? ऑब्वियसली ट्रिकी को कहते हैं कि उसकी बेचारी मतलब उसका बेचारा सा उसकी हालत देखकर उसको पुअर लैड कहते हैं। व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो। और जो यहाँ पर स्पीकर है यानी डॉक्टर हैरियट हैं, वो क्या जानते थे उसके इलाज के बारे में? वो जानते थे कि जो ट्रिकी है वो खाना तो बहुत सारा खाता है लेकिन भागता फिरता नहीं है दूसरे कुत्तों के साथ। तो उन्होंने वो क्या करेंगे, वो उसको बहुत सारी एक्सरसाइज कराएंगे और उसका खाना कम कर देंगे, तो ट्रिकी अपने आप ठीक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पैसेज में से कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, सेम मीनिंग के या फिर अपोजिट मीनिंग के वर्ड ढूंढने होंगे। तो पहले हमें A B C D E में क्या करना है, सेम मीनिंग वाले वर्ड ढूंढने हैं। सीरियस, सीरियस के लिए क्या आएगा? स्ट्रिक्ट आएगा, सिवियर आएगा। पीछे मैंने आपको मीनिंग भी दिए, देख लीजिएगा। प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट। एक्सरसाइज और खाने का जो कोर्स होता है उसे रेजीमे कहेंगे या डिसिप्लिन कहेंगे? ठीक है। फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना। ठीक है, फेंट का मतलब भी बेहोश हो जाना। और एक्सट्रीमली वरीड मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करना, दुखी होना। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स किसे कहते हैं? मंथ को कहते हैं, फोर्टनाइट को कहते हैं। 2 हफ्तों का समय किसे कहते हैं? फोर्टनाइट को या मंथ को? ये खुद टिक करें। व्हाट इज़ द अपोजिट और एंटोनिम? एंटोनिम और अपोजिट दोनों सेम होते हैं, दोनों का मतलब होता है विपरीत अर्थ लिखना किसी का। ठीक है, जैसे हार्डेंड, हार्डेंड का मतलब होता है सख्त हो जाना, तो यहाँ पर इसका अपोजिट क्या होगा? टफ होगा कि सॉफ्ट होगा? खुद आपको लगाना है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बताऊँगी आपको। चेयरफुल, चेयरफुल का मतलब होता है खुश होना, चहकना। तो मैरी का मतलब भी होता है खुश, और डिस्पेयरिंग का मतलब आपको वर्ड मीनिंग में करवाया है। ठीक है, तो इसमें जो भी इसका अपोजिट है वो लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। डन फॉर टुडे।